हमारा अगला चैप्टर है 8.2। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होता है, मतलब 140 का हमें गुणनखंड करना है और इसके गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। जैसे 140 हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड, हम सबको आता है। 140 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 में आता है 70, फिर 35, फिर 5, फिर 1। हमने 140 का गुणनखंड कर दिया। इसके गुणनफल के रूप क्या क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 7। अगला जो हमारा है 156 का हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 156 का गुणनखंड क्या होता है, सबसे पहले 2 का, 7 दूबा 14, 8 दूबा 16, फिर 2, 3 दूबा 6, 9 दूबा 18, फिर 3 के 1 तिया 3, 3 तिया 9, फिर 13 में सिर्फ 13 का ही जाता है। तो हमारा रूप में बदल गया, तो 2 × 2 × 3 × 13। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13। 156 का गुणनफल इस रूप में हमने लिख दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3825 का निकालना है। तो 3825 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो लास्ट वाली संख्या विषम है, 3 का जाता है कि नहीं देखते। 1 तिया 3, अब 1 तिया 3, 2 तिया 6, बचे 2, 7 तिया 21, 3 का जा रहा है पूरे पूरे बार। 1 तिया 3, 2 तिया 6, बचे 2, 7 तिया 21, बचा 1, 5 तिया 15, फिर 3 का, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 5 तिया 15। फिर अब इसमें 3 का लगा के देखते हैं, 1 तिया 3, बचा 1, 4 तिया 12 नहीं जाएगा, तो 5 का आ जाएगा इसमें, 8 को 8 पंजे 40, बचे 2, 5 पंजे 25, फिर 5 का इसमें देंगे, 1 पंजे 5, 7 पंजे 35, और 17 में किसका जाता है, 17 का ही एक बार। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो 3825 का गुणनखंड रूप। चौथा क्वेश्चन है हमारा 505 में, या 505 का हमें गुणनखंड करना है। तो 505 में हम सबसे पहले 5 का लगाएंगे, भाग 1 पंजे 5, 0 0, 1 पंजे 5। अब 7 के पाड़े में आएगा, 1 सत्ते 7, बचे 3, 4 सत्ते 28, बचे 2, 3 सत्ते 21। अब 143 में 11 का भाग जाता है, 11 11, बचे 3, 3 11 33। अब 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा, कितने बार, एक बार। तो हमारा गुणनखंड क्या बनता है, 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम 7429 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 7429 में सबसे पहले किसका भाग जाता है, इसमें 17 का भाग जाता है। 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 17 68, बचे 6, 1 17 17, 2 17 3 17 51, बचे 11। तो 119 17 के बारे में कितने बार आता है, 7 बार। अब 437 में 19 का भाग लगेगा, कितने बार, 23 आता है, और 23 में सिर्फ किसका भाग जाता है, 23 का। तो हमारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7429 का 17 × 19 × 23। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हमें इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमारे क्या होता है, एचसीएफ को हम मसा, और एलसीएम हमारा क्या होता है, लसा। तो हमें 26 और 91 का लसा और मसा निकालना है, और इसको निकालने के बाद हमें इसकी जांच करनी है कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले 26 का लसा और मसा निकालने के लिए हमें इसका गुणनखंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो 26 का हम गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 13, और 13 में एक बार। तो 26 का गुणनखंड क्या होता है, 2 × 13। इसी तरह 91 का क्या होगा, 91 में 7 का, 1 सत्ते 7, 3 सत्ते 21, 13 में एक बार। 91 में क्या बन रहा है,
7 इंटू 13। तो हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमारा क्या होता है, मासा। मासा में क्या करते हैं, जिसका जोड़ा बन जाता है इसको लिख देते हैं। तो 13 का जोड़ा बना तो 13 हमारा क्या निकल आएगा, एचसीएफ। और इसका एलसीएम क्या होगा, अब तो कैल्शियम गैस करने के लिए क्या करते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बना उसके लिए उसको लिख लो, और जिसका जोड़ा बना उसको एक बार लिखना है। जैसे 13 का जोड़ा बना तो 13 दो बार है तो उसको कितने बार लिखना है, एक बार। इन तीनों को गुणा करना है, 7 13 91, 91 को 2 से गुणा करेंगे 182, कितना हो जाएगा 182। तो ऐसे हमारा कितना निकला 13 और एलसीएम 182। 26 और 91 गुणा करेंगे कितना आएगा 23 66। और इस संख्या का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सेम संख्या ही आता है, क्योंकि जांच में दोनों संख्या बराबर होती है। तो इसका गुणा करेंगे तो 23 66, और 13 को जब 182 से गुणा करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 23 66 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जांच हो जाता है। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसका दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है, 510 और 92। हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। इसके बाद हमें दोनों की जांच करनी है। तो 510 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 दूबा 4, 5 दूबा 10, 5 दूबा 10, फिर 3 का 7 21, 8 24, 5 15, फिर 5 का 1 पंजे 5, 7 पंजे 33, फिर 17 का एक बार। 510 का क्या बन रहा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इस तरह से हम 92 का करेंगे, 2 का 4 6, फिर 2 का 23, फिर एक बार। तो 92 का कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 23। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ हमारा क्या होता है, मसा। अब मसा में देखना है कौन कौन सी संख्या आपस में मिल रही है, एक तो 2 बस। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 2। और एलसीएम क्या होता है, हमारे जिसका जोड़ा बना उसको एक बार, बाकी जिसका जोड़ा नहीं बना सबको लिखना है। तो 2 इंटू 2, फिर 3, फिर 5, फिर 17 इंटू 23। तो इसको हम गुणा करेंगे कितना आएगा, जब इसको गुणा करते हैं तो हमारे आता है 23,460। तो हमारे एलसीएम का कितना निकल गया 23,460, और एचसीएफ हमारे कितना है 2। अगला है हमारा 336 और 54। तो इसका सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 336 का क्या बनता है, 336 2 के पहाड़े में जाएगा एक बार, 6 8, फिर 2 में 8 4, फिर 2 में 4 2, फिर 21, फिर इसमें 3 का 7 21, 1 7 7। तो 336 का क्या बना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसी तरह हम 54 का करेंगे। 54 का क्या बनेगा, 2 में 2 7, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 1 तिया 3। तो 27 का है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमारे मसा होता है, मसा में जोड़ा बनाएंगे तो इसका बना, और ऊपर भी एक 3 है और नीचे भी एक 3। तो क्या बना, 2 इंटू 3 हमारे क्या जाएगा 6। एचसीएफ हमारा 6 निकल गया। और एलसीएम हमारा क्या बनेगा, जिसका जोड़ा बनता है इसको एक बार लिखेंगे। तो 2 और 3 को एक बार हमने लिख दिया। अब इसका जो जो रह गया है, 2 कितनी बार 3 बार, फिर 3 कितने बार 2 बार, और एक बार 7। इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे क्या बनेगा 3024। तो हमारे एलसीएम कितना कितना निकल जाएगा 3024। अब हम 336 और 54 का क्या करेंगे, जांच करना है। तो जांच का सूत्र क्या हो जाएगा, हमारे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हमारे पास दो संख्या कौन सी है,
336 को गुणा करेंगे हम 54 से। ऐसे हमारा कितना निकला 6 इंटू 3024। जब हम दोनों को गुणा करेंगे कितना बनेगा 18,144। इसका भी क्या आ जाएगा सेम 18,144।